नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे कि ये 4 तारीख है ना, तो ये 4 तारीख की शाम को डालते हैं सोजस। तो कुल मिला के ये 5 तारीख की ये है। अब ये जो 5 की डालेंगे ना, ये जो 5 को शाम को डालेंगे, 8-9 बजे डालते हैं, ठीक है। तो अब ये सुबह पढ़ रहे हैं इसको, ये 4 वाली है ना इसको। तो चलिए, सभी के लिए काम का है जो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे ये देखिए, इसमें ये पढ़ेंगे, राजस्थान की मिट्टी में निवेश करने से आत्म संतुष्टि की अनुभूति, मुख्यमंत्री, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किससे संबंधित है? राजस्थान AIIM पॉलिसी किससे संबंधित है ना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। प्रदेश में 7,000 से अधिक आए स्टार्टअप, ठीक है। इसके बाद में माँ योजना, माँ योजना का शुद्ध रूप क्या है? यहाँ पर माँ योजना किसे कहते हैं? माँ योजना में कितने का इलाज फ्री किया जाता है? कितने पैकेज हैं? पहले नाम क्या था, अब नाम क्या कर दिया है? ये मुख्यमंत्री महोदय है, मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद में अब तक 7100 करोड़ का कैशलेस इलाज, इलाज सबके लिए संकल्प साकार होगा, इलाज सबके लिए का संकल्प साकार होगा, ठीक है। 6 माह के पहले इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी। इसके बाद में राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, राजस्थान AI के क्षेत्र में निवेश का आदर्श गंतव्य। जब सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं, ये जो है वो है खेल मंत्री राठौड़, ठीक है। संचार मंत्री है, ठीक है। सूचना सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है, ठीक है। इसके बाद में कृषि मंत्री कौन है? कैसे कृषि मंत्री कैसे कटोलाल मीणा है। ये विभिन्न सदस्यगण है, ठीक भाई। आगे चलते हैं, ठीक। सब ने मोबाइल वगैरह निकाल रखे हैं, कुछ नहीं निकाल रखे हैं, कुछ नहीं निकाल रखे हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हर विद्यार्थी के लिए पर्सनलाइज करियर गाइडेंस, ये ऐप है ना, ये जारी किया गया है। इसका नाम ध्यान रखना है ये, क्योंकि वो पूछेगा, आई बात समझ में। और जो टीचिंग से संबंधित एग्जाम उनके लिए काफ़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है। माई करियर एडवाइजरी ऐप किससे संबंधित है, ठीक है। कब जारी किया गया है? ये है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एंड्रॉयड आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। सरकार का है तो सरकार की जो चीज़ें उनको देखनी चाहिए, काम में लेनी चाहिए। ये बताइए, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी को क्या मनाया गया है? यहाँ पर मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, सड़क सुरक्षा माह। ये मुख्य सचिव महोदय है, ठीक है। जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया जा रहा है 8 से 15, अलग अलग डे पे अलग अलग कार्यक्रम। चलिए एक एक को आराम से लेते हैं। मुख्यमंत्री की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, ये सदस्यगण है, ठीक। अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, प्राइवेट सरकारी, ज़्यादातर प्राइवेट ही है सभी, जहाँ तक ये मुख्य सचिव महोदय है B श्रीनिवासन, ये अपने मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, ठीक है। राजस्थान AIML पॉलिसी, ये 2026 से है कि प्रमुख नीतियाँ लाई गई है ना। जब ये इनकी है ना, ये पढ़ना जरूरी इस वजह से है। अब जैसे कि ये जो डिटेल है ना, ये शायद जो 2 तारीख की थी ना सुजस, उसमें इनकी डिटेल थी। और ये योजनाएं की, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आया था ना सैंड नीति से, ठीक है, खनिज नीति से, आई बात समझ में, पर्यटन नीति से, है ना, 2024 वाली, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं एक 1.5 साल तक। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये जो नई नीति है, तो उन 2 तारीख वाली थी ना, उनमें थी इनकी डिटेल, वीडियो भी बना रखा है अपन ने। ये नीतियाँ राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में हब बनाएगी। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधि में संवाद कर रहे। तब है ना वो ये पूछेगा, ये बता भाई, ये राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कब हुआ, यहाँ पर कहाँ हुआ, ठीक, 2026 है। कहाँ आयोजन हुआ है? जयपुर में हुआ है, ठीक है। ये जयपुर में ही हुआ है, जयपुर का ही है ये।
ठीक, जयपुर का है ये। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुआ है। इसके बाद में और क्या है, 35 लाख, और ये पहले काफ़ी बेर देख चुके हैं। जयपुर के JECC में 4 जनवरी से 3 दिवसीय राजस्थान डेजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6, एक तो 4 का दिन, 4 का, 5 का, 6 का, 3 दिन हो चुका है ना, 4 से 6। क्या है, जयपुर के JEC, जैसे जयपुर जैसे JEC, 4 जनवरी से 3 दिवसीय राजस्थान डेजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस डेजी फेस्ट में 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 500 से अधिक निवेशक और 300 प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। ठीक है भाई, फिर ये काम का नहीं है। राजस्थान को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश में 7,000 से अधिक आई स्टार्टअप, कितने हैं, 7,000 से अधिक स्टार्टअप है। मुख्य सचिव कौन है, श्री वी श्रीनिवास है। देख, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं आती याद है, जैसे कि वास है, वास श्रीनिवास है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजस्थान डेटा सेंटर, राजस्थान AI/ML नीतियों के साथ 7,000 से अधिक आई स्टार्टअप का तंत्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सूक्ष्म सेवाओं का मजबूत नेटवर्क स्थापित करेगा। कितने हैं भाई, ये 7,000 है। क्या है ये, आई स्टार्टअप है। प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। ठीक है, चौथा बन चुका है इंडिया। ठीक है, साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। ठीक है साहब। इसके बाद में माँ योजना का पूरा नाम बताइए। अब पूरे देश में इलाज की सुविधा, पूरे देश में इलाज के लिए सब जगह मुख्यमंत्री, इलाज सबके लिए सब जगह, इलाज सबके लिए सब जगह, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ऐतिहासिक एवं संवेदनशील पहल। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री, अने वो नाम पूछ लेगा कि भाई नाम बताइए, पूरा नाम क्या है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। माँ जो योजना है ना, माँ, उसको अपन क्या बोलते हैं, माँ, उसको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री। विसर्ग नहीं लगाना है, ये अनुस्वार नहीं लगाना है, विसर्ग तो ये होता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब देश के दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक पहल पर चिकित्सा मंत्री का नाम क्या है, गजेंद्र सिंह किमसर है। चिकित्सा सचिव का नाम क्या है, गायत्री राठौड़ है। पशुपालन मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है। शिक्षा मंत्री कौन है, दिलावर है। जनजाति मंत्री कौन है, खराड़ी है। इसके बाद में जल संसाधन मंत्री कौन है, जल और संसाधन है ना, तो से आएगा, सुरेश सिंह रावत है। तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का नाम क्या है, CR है। ठीक है, CR, जैसे कि भाई आर आ रहा है, तो आर आ रहा है ना, तो ये सेंटर से संबंधित है, केंद्र का रहे CR पाटिल जल संसाधन मंत्री है। और कृषि मंत्री कौन है केंद्र के, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे पहले, अब केंद्रीय मंत्री है। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, और नितिन गडकरी ये रोड और परिवहन से संबंधित है। ठीक है, NHAI की फुल क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI नहाई। गृह मंत्री अमित शाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ है। ठीक है भाई, यूँ ही काम नहीं होता है भाई, जैसे कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, जो भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है ना, उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। आई बात समझ में, सुबह से लेकर शाम तक एकदम जनता से मिलना, ये प्रोग्राम करना, इनका उद्घाटन करना, वो करना। ठीक है, सुबह से लेकर एकदम शाम तक एकदम बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं, ये जो पद होते हैं इन पे बहुत बड़ी और जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अपन छुट्टी कर सकते हैं, ये छुट्टी नहीं करते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर हो चुका है। 30,000 से अधिक अस्पतालों को बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। निःशुल्क उपचार की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक, ये आ चुका है, आयुष्मान आरोग्य। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, ये योजना का नाम ध्यान रखना है, क्या है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको बोलते हैं PM। ठीक है, फिर JAY, PMJ है ना, PMJ का पूरा नाम बताइए। प्रधानमंत्री जन
है ना। प्रधानमंत्री तो ये हो गया। जन आरोग्य योजना JAY का जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना JAY, जन आरोग्य योजना JAY रूप से संचालित की गई है। ये योजना आज न केवल प्रदेश के भीतर बल्कि प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी निःशुल्क और कैशलेस इलाज की गारंटी बन चुकी है। राज्य सरकार ने इस योजना में करीब 6 माह पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की है। ये पता होना चाहिए, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी, जिसके पहले चरण में इन बाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी। इसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों को राजस्थान इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अब 19 दिसंबर से इस योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। आउटबाउंड यानी कि राज्य से बाहर। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के अन्य राज्यों में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। 19 दिसंबर ध्यान रखना है। यानी कि वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी जो सुविधा है ना, वो कहाँ की गई है, बताइए कहाँ की गई है, कहाँ से शुरू की गई है और करी है तो कब करी है। 19 दिसंबर है। ठीक है साहब। देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। श्रीमती राठौड़ है, तमिलनाडु कर्नाटक को छोड़कर। क्या है? श्रीमती राठौड़ ने बताया कि आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत देश के विभिन्न राज्यों तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम है, तमिलनाडु है, कथक ये उत्तर प्रदेश से है, कैथकली ये केरल से है, ओडिसी ओडिशा है, गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है। तमिलनाडु कर्नाटक को छोड़कर में स्थित लगभग 16,000 सरकारी और 14,000 निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये है इसमें अब तक 7100 करोड़ का कैशलेस इलाज कितने हो चुके हैं? 7100 का हो चुका है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हजारीलाल अटल ने बताया। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत अब तक लगभग 350 रोगियों ने उपचार प्राप्त कर लिया है। 350। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के 25 लाख तक का है ना। ऑप्शन में देखा वो 25, 30, 35 और 20 है ना, तो 25 है। पैकेज कितने हैं? 2200 है। यानी कि 25 तो लाख है और 2200 पैकेज है। ठीक। गत 2 वर्षों में योजना के तहत 37 लाख से अधिक मरीजों और 7100 करोड़ रुपए के अधिक का निःशुल्क उपचार किया। और ये बात सही है, चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे ना, तो जो सुविधा 30,000 दे के जो जिसका योजना में नाम नहीं है तो वो 30,000 खर्च कर रहा है। ठीक है। और जो अगर इसका योजना में नाम है, ठीक है, जैसे को गेहूँ वगैरह अगर मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो और BPL वगैरह है और गेहूँ वगैरह मिल रहे हैं, तो उसको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा ये 30,000 की जगह। आई बात समझ में? यानी कि एक तो 30,000 देगा, ठीक है, और एक वही है जो 1 भी रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और ये नहीं है कि भाई चल जैसे कि वो कैशलेस है या फिर जो और वो पेमेंट दे रहा है तो उनमें कुछ व्यवहार या फिर कुछ जैसे कि भेदभाव किया जाएगा। नहीं, एक सुविधा है और एक ही सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो एक कमरा है, आपको कमरा बुक कराना है अस्पताल में, ठीक है, और अगर आपने ये योजना में नाम है और जैसे कि आपका इलाज वगैरह चल रहा है, तो आपको जो सुविधा मिल रही है ना, जो वो 30,000 वाले को जो सुविधा मिल रही है ना, वो कैश दे के ले रहा है, वो सुविधा ये आपको मिलेगी। ठीक है। बशर्ते है कि आपका योजना में नाम होना चाहिए, आप जो कागज़ है वो अपडेट होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें APL वाले भी आ सकते हैं। APL वालों को क्या है कि 7 से 750 या फिर 800 के लगभग रुपये देना पड़ता है। ठीक है। और जो BPL और जिसको गेहूँ मिलते हैं ना, वो तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन उनको जैसे कि ये पता होना चाहिए कि भाई अपना ये चल रहा है या नहीं है, इसमें नाम है या नहीं है, और अपडेट है या नहीं है इसमें ना, तो इस वजह से तो नहीं, ये अपडेट होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो APL वाले हैं उनको 750 या 800 के लगभग कुछ रुपए हैं, वो साल के अपडेट करने पड़े। APL में वो भी आ जाते हैं जो चाहे वो कितने भी जॉब में हो उनका नाम, है ना, लेकिन ये 750 या 800 साल के ये आपको जमा कराने पड़ेंगे APL वालों को। ठीक भाई। इलाज सबके लिए संकल्प साकार होगा। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी क्या है ना, तो ये आउट यानी बाहर करने ने उन लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों विशेष अस्पतालों की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान DigiFest टाई ग्लोबल समिट 2024, ये क्या है भाई? राजस्थान DigiFest टाई ग्लोबल समिट 2024 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उद्घाटन किया। किसका किया था?
तो ये वैसे ये नाम ध्यान रखना है भाई, डीजी फेस्ट है किससे, डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कौन है, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। पशुपालन मंत्री कौन है, जोराराम कोबापत है। फिर पर्यटन मंत्री, वित्त मंत्री और महिला अधिकारिता मंत्री है ना, वो डिपार्टमेंट किसके पास में है, दिया कुमारी के पास में है। वो क्या है, उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है, प्रेमचंद बैरवा है ना, प्रेमचंद बैरवा भी है, प्रेमचंद बैरवा भी है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री वो, उनके पास में उच्च शिक्षा विभाग। इनके पास में क्या है, संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री। राजस्थान डिजिपेट टाई ग्लोबल समिट 2026 का उद्घाटन किया। कर्नल राठौड़ ने उद्घाटन समारोह से को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रौद्योगिकी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। गांव देहात का व्यक्ति आज आईटी के माध्यम से वैश्विक तंत्र से जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, ये है, आगे चलते हैं। ठीक, इसमें कुछ काम का लगा नहीं है ना, वो पढ़ लेते बनने। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के आयुक्त श्री है ना, ये आयुक्त वगैरह तो वो नहीं पूछेगा, अगर उसका दिमाग खराब हो ना आरपीएससी का तो वो पूछ सकता है। ये हिमांशु गुप्ता, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के आयुक्त श्री कौन है, हिमांशु गुप्ता। आगे चलते हैं। इस दौरान विश्व भर से आए तकनीकी उद्यमी एवं विशेषज्ञ। आगे चलते हैं। फिर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हर विद्यार्थी के लिए पर्सनलाइज कैरियर गाइडेंस है ना, ये जो ऐप है ना, ये नाम पता होना चाहिए भाई, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप। क्या नाम है, माई है, कैरियर है, एडवाइजरी ऐप है, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप है। ठीक है, देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने, सही कैरियर विकल्प चुनने की मदद के लिए पर्सनलाइज है ना, पर्सनलाइज वो पर्सनल भी दे सकता है गुमराह करने के लिए, तो पर्सनलाइज्ड है, कैरियर गाइडेंस मिलेगा। तो नाम क्या है ऐप का, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप। माई कैरियर है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप, ये नाम ध्यान रखना है। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने माई कैरियर एडवाइजरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह है नवाचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए तैयारी के साथ जागरूकता बढ़ाने और बेहतर योजना बनाने में मददगार साबित होगा। आधुनिक एआई आधारित कैरियर अवेयरनेस एवं गाइडेंस ऐप 9 से 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों, काउंसलर के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस ऐप का विकास शिक्षा मंत्री एवं एनसीईआरटी यानी किसने किया है, वो ये पूछ सकता है, ये काम का है, जिसे किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है, और एनसीईआरटी PSSCIB ने किया है। ठीक, शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी ये है, ये हॉलमार्क दिखेगा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो। माई कैरियर एडवाइजरी YMOE। ठीक है, तो किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी पैसिव ने, शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी पैसिव ने PSSCIB ने किया है, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यताओं, कौशल के आधार पर पर्सनलाइज कैरियर सलाह मिलती है। राज्य सरकार की दूरस्थ पहल और माई कैरियर एडवाइजरी ऐप के साथ राज्य के प्रत्येक विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप न केवल कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा, बल्कि उनके हर सपने को पंख भी लगेंगे। इस ऐप के साथ इस ऐप में डिग्री के साथ बिना डिग्री के जॉब ऑप्शन भी उपलब्ध है। ठीक है, इससे हर विद्यार्थी को मार्गदर्शन मिल सकेगा। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, पसंदीदा कैरियर विकल्प चुन सकते हैं और अपनी सेल्फ रिव्यू रिपोर्ट, मैच रोल्स, फेवरेट को अभिभावकों, शिक्षकों, सलाहकारों के साथ साझा भी कर सकते हैं, जिससे कैरियर संबंधी निर्णय और अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है, डिटेल बता रहे हैं कि भाई इसमें ये सुविधा है, ये फंक्शन है। सेल्फ रिव्यू कर प्रोफाइल बनाएं। माई कैरियर एडवाइजर ऐप पर विद्यार्थी 3 प्रमुख मूल्यांकनों के माध्यम से अपना सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। एटीट्यूड टेस्ट 20 मिनट, इंटरेस्ट टेस्ट 12 मिनट, वैल्यूज टेस्ट 14 मिनट के माध्यम से विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है भाई, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। ठीक है, ऐप विद्यार्थियों को 1500 से अधिक कैरियर विकल्पों, जॉब रोल्स की जानकारी मिलती है, जिनमें आर्ट एंड डिजाइन, बिजनेस एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ, स्पोर्ट, मीडिया, साइंस, एजुकेशन, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी, एनवायरनमेंट और अन्य कई क्षेत्रों के अवसर शामिल है। ऐप में क्रॉस सेलेक्टर रोजगार विकल्प और भविष्य की कैरियर संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई है। ठीक है, इस ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी ये नाम ध्यान रखना है। थीम क्या है, सुरक्षा, सीख से सुरक्षा, तकनीकी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, सीख से सुरक्षा, तकनीकी से परिवर्तन, सीख से सुरक्षा, तकनीकी से परिवर्तन, 1 जनवरी 31 से 2026।
प्रदेशवासियों और विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग से दूर रहें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की निःसंकोच को सहायता करें। सड़क सुरक्षा मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक, 8 से 15 जनवरी को आयोजन किया जा रहा है किसका? सेना दिवस का 2026। समारोह के दिव्य एवं भव्य आयोजन की तैयारी अंतिम रूप से दिया जा रहा है 8 से 15 जनवरी। मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन ने रविवार को महल रोड, है ना, महल रोड में हो रहा है ये, जगतपुरा स्थित आयोजन स्थल का दौरा कर सेना दिवस परेड की तैयारियों की समीक्षा की और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को सफल आयोजन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जगतपुरा स्थित महल रोड, ठीक, महल रोड है और जगतपुरा है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन ने कहा कि राजस्थान सरकार सेना दिवस परेड 2026 के लिए सेना दिवस परेड 2026 के लिए सफल आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। सेना दिवस परेड 2026 के लिए, ठीक है। तो इसमें यही था, तो ठीक है, ये था भाई, ये ऐप है वो, ठीक, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप है और ये सुरक्षा सप्ताह है। 1 से 31 जनवरी है। सीख से सुरक्षा, तकनीकी से परिवर्तन, ठीक है। क्या नाम है? माई कैरियर एडवाइजरी YMOE। किस किस ने बनाया है ये बनाया है शिक्षा मंत्रालय, NCERT फैसिव ने किया है, ठीक है, माई कैरियर एडवाइजरी ऐप। और ये उद्घाटन किया है किसका? सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को जयपुर में राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का, राजस्थान DG फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का उद्घाटन किया है, ठीक है। 350 रोगियों ने उपचार प्राप्त किया है बाहर और ये 25 लाख तक है, 2200 पैकेज हैं, ठीक। 37 लाख से अधिक, 7100 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार किया जा सकता है। 37 लाख से अधिक मरीजों को, 37 लाख से अधिक, ठीक है। गंभीर रोगियों की पीड़ा दूर होगी। और ये जो सुविधा कब शुरू की गई थी? आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई 19 दिसंबर से। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है 19 दिसंबर से, ठीक है। तो ये था भाई, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, हल्के में लेने की भूल कतई मत करना, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा था ना, पूरी जो करंट है वो सूझ थी, खेल खिलाड़ी लग रहे थे बस। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।